हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मगध क्लासेस में। फिर से आइए देख लेते हैं डेली करंट अफेयर्स जो मैं लेकर आता हूं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में। तो हिंदी में और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम चलते हैं, लीव ट्रेवल कंसेशन कैश वाउचर स्कीम किससे संबंधित है? आपको बताना है। इनकम टैक्स से ही संबंधित है। और ये स्कीम जो है वो क्या प्रोवाइड करती है? ये है नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इनकम टैक्स में जो छूट है वो प्रदान करती है, छूट देती है। और नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन इंक्लूड है आप देख सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट है वो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, बैंक्स के और प्राइवेट सेक्टर के। तो ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है। तो ये जो है यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि ये जो स्कीम है इसके अंदर जो नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनमें कौन कौन शामिल है, तो ये सब आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच स्टेट विल द वर्ल्ड वर्ल्ड यूनिटी डे प्रोग्राम्स बी ऑर्गेनाइज्ड? तो स्टेट ये कोई देश नहीं है, ये राज्य है यहाँ पर हमारे इंडिया का। ठीक है, इंडियन स्टेट है ये। ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कौन सा प्रोग्राम? वर्ल्ड यूनिटी डे प्रोग्राम। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर मनाया जाता है। तो कौन से हमारे राज्य में, भारत के राज्य में ये जो है ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो गुजरात है इसका आंसर। ठीक है, मोदी जी जो है वहां पर उस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। और ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एंड एपेक्स जो सबसे शीर्ष है, ठीक है, जो साल में 2 बार होती है, वो कौन से शहर में आयोजित हुई? तो दिल्ली। ठीक है, दिल्ली याद रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सिस इन इंडिया, देखिए भारत में जो पहुंच है बिजली की और बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट्स, एक रिपोर्ट होती है। ठीक है, वो किसने तैयार की? तो यहाँ पर लिखा है नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और रॉकफेलर फाउंडेशन ऑफ स्मार्ट पावर इंडिया। तो यूपीएससी वाले खासतौर पे ध्यान देंगे। ठीक है, कि ये तैयार करने वाली रिपोर्ट तैयार करने वाले 3 हैं, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, रॉकफेलर फाउंडेशन ऑफ एंड स्मार्ट पावर इंडिया। ठीक है, 87% of the surveyed customers have access to grid based electricity। तो जो 87% जो कस्टमर है ना, जिन जो बिजली प्राप्त करते हैं उपभोक्ता, उनको ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी तक पहुंच हो चुकी है। ठीक है, ग्रिड बेस्ड का मतलब है जो तारों के द्वारा बिजली आ रही है। ठीक है, और रिमेनिंग जो 13% है वो किस में आ रहे हैं? या तो नॉन ग्रिड सोर्सेज या फिर डू नॉट यूज एनी इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। ठीक है, जिनको बिजली नहीं मिली है बिल्कुल ही, या फिर जिन्हों को बिना जो जो तारों के जाल बिछाए जा रहे हैं उनके द्वारा बिजली मिली है। ठीक है, नहीं मिली है, सॉरी। द आर्स और सप्लाई, देखिए सप्लाई का जो आर्स है हैव इम्प्रूव्ड, वो इम्प्रूव हुआ है पहले से 17 आवर्स पर डे। ठीक है, 17 घंटे लगातार रोज की बिजली मिल रही है। ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हैं आप। ओके, यहाँ से सेकेंड मीटिंग ऑफ द इंडिया सेंट्रल एशिया, देखिए इंडिया और सेंट्रल एशिया की जो दूसरी मीटिंग हुई है, याद रखेंगे कौन सी मीटिंग हुई है अभी? दूसरी, इंडिया और सेंट्रल एशिया की। डायलॉग वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप, देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल आसान, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि ये तो बहुत आसान है, तो क्या इसका आंसर ये हो सकता है? तो देखिए ये इंटरनेशनल जो है लेवल पर क्वेश्चन है। तो जो सेकंड मीटिंग हुई है और किसके अंडर हुई है चेयरमैनशिप के? तो ये इसका आंसर है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो देखिए एक्सटर्नल अफेयर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो वही तो देखेंगे इसको, क्योंकि इंडिया के बाहर का मामला है ये। तो इंडिया के बाहर के देश हैं और इंडिया है वो मीटिंग करना है, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे एस जयशंकर जी हैं। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर कहाँ कहाँ के इसमें शामिल हुए? कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और साथ के साथ कौन है? फर्स्ट डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द किर्गिस्तान, ठीक है, रिपब्लिक, पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग। ठीक है, याद रखेंगे।
A simple मैसेजिंग एप्लीकेशन हैज डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी। अभी इंडियन आर्मी ने उनके मैसेज या फिर कॉल्स लीक नहीं हो इसलिए उन्होंने एक जो पर्सनल अपना ऐप है वो डेवलप किया है कम्युनिकेशन के लिए। तो आपको बताना है कौन सा है। इसका आंसर है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। ठीक है, याद रखेंगे आप, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। और ये एप्लीकेशन सपोर्ट करता है एंड टू एंड सिक्योर वॉइस टेक्स्ट एंड वीडियो कॉलिंग सर्विस फॉर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म ओवर द इंटरनेट। ठीक है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं कि एप्लीकेशन इंटरनेट पर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षित आवाज, वॉइस और जो है टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, वीडियो कॉलिंग सेवाओं को जो है क्या करता है, कॉलिंग सर्विसेज फॉर प्लेटफॉर्म ओवर द इंटरनेट। तो ये है क्या करता है, सपोर्ट करता है इसको। ठीक है, ये समाप्त करने का समर्थन करता है, जो है वो लिखा हुआ है, ये गलत इसमें टाइप हो गया है, तो सेवाओं को समाप्त नहीं करता है वो। ठीक है, समर्थन करता है सेवाओं को। ठीक है, ये समाप्त हुआ एंड टू एंड की वजह से ये इसमें ट्रांसलेट हो गया समाप्त। तो आप ये देखेंगे कि क्या करता है, एंड टू एंड, जो जैसे एंड टू एंड एनक्रिप्शन मोड होता है जैसे व्हाट्सएप के अंदर। ठीक है, ठीक है, वो जो होता है ना एंड टू एंड एनक्रिप्शन चैटिंग के ऊपर, वैसे, और ये बिल्कुल उसी लेवल पे काम करता है व्हाट्सएप हुआ, और इसी लेवल पे ये जो है ऐप काम करता है। ठीक है, अगला देख लेंगे। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने डिजिटली इनोग्रेट जो किया है, इनोग्रेशन किया है रेडियो डायग्नोसिस फैसिलिटीज एट एम्स इन दिल्ली। ठीक है, आपको पता है एम्स इन विच सिटी, सॉरी, एम्स दिल्ली नहीं है, ये एम्स है भटिंडा वाला। ठीक है, एक एम्स की एक और दूसरा एम्स भी है भटिंडा में, तो वो वाली ब्रांच है भटिंडा वाली, तो वहां पर इन्होंने इनोग्रेट किया है रेडियो डायग्नोसिस फैसिलिटी को। ठीक है, आप याद रखेंगे, रेडियो डायग्नोसिस फैसिलिटीज। द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ बांग्लादेश स्वाधीनता पुरस्कार। देखो, स्वाधीनता पुरस्कार दिया गया है अभी हाल ही में बांग्लादेश में, तो किस किस को दिया गया है हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। ठीक है, किसको दिया गया है, 8 जो है, क्या है, 8 जो लोग हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति और एक शैक्षणिक संस्थान। तो 8 प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनमें, और एक शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो याद रखेंगे आप, ज़्यादा इसमें डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा कि कौन व्यक्ति थे, कहाँ के थे, कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो आपसे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, इसी इसी पर बेस क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस शहर के एम्स में रेडियो निदान सुविधाओं का डिजिटल रूप से उद्घाटन किया? बठिंडा, जैसा कि मैंने अभी बताया। और उन्होंने एमबीबीएस स्टूडेंट हॉस्टल, सॉरी, हॉस्टल का भी क्या किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है, बठिंडा में। बांग्लादेश का ये मैंने हो गया पढ़ा दिया। विच स्टेट हैज पास्ड ऑर्डर फॉर 7.5% रिजर्वेशन टू गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स इन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज? तमिलनाडु। ठीक है, इसका आंसर क्या है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10, विच इंडिया नेबरिंग कंट्री गवर्नमेंट हैज ऑर्डर नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी? अभी हाल ही में एक पॉलिसी चलाई है बांग्लादेश ने कि भाई मास्क नहीं होगा तो काम नहीं होगा, तो ना मास्क और ना ही सेवा। तो ये पॉलिसी चलाने वाला कौन है, इंडिया का पड़ोसी देश बांग्लादेश। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक आप सभी को।